प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। अब हम अपने सब्जेक्ट अपने जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे पहले हमारा जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि साथ ही साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट ए लेक्चर शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, ए है चाइल्ड साइकोलॉजी कि क्या जब कोई भी बच्चा समझने के लिए क्या यूज़ करता है, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, या बी इंडिकेट्स टवर्ड अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन, या सी ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट टवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, या ऑल ऑफ चॉइस, या ऑल ऑफ द, जो भी सभी हैं। तो अब देखते हैं हम पहले कि हाँ जो चाइल्ड जो इनके पॉइंट के अकॉर्डिंग समझते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन है, चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस वर्किंग ऑफ ए डेवलपिंग चाइल्ड माइंड इंक्लूडिंग इमोशंस, रिलेशन, इंटरेक्शन विद अदर्स, कि जो भी वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन करता है, इसमें इमोशन, रिलेशन सब हमारा इंक्लूड होता है चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है, इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिंग विद देम एंड इन टीचिंग देम coping mechanisms for managing emotion so that they may thrive in each new development stage. So a lecture should keep child psychology in mind. ठीक है, तो जो लेक्चर है वो क्या है कि जो होना चाहिए कैसा, कि अगर जो साइकोलॉजी इन माइंड शुड इंडिकेट दैट इट्स एम एट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ये होना चाहिए कि उसको वो चीज़ समझ में आए, एंड शुड टेक into consideration the students opinion towards the subject में, कि उनका क्या ओपिनियन है जो भी सब्जेक्ट मैटर चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा ओबियसली चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी वही है कि जो इमोशनली जो भी रिलेशन वो किसी के साथ भी जिस तरीके से रह रहा है कर रहा है, तो वो भी जो इंडिकेट्स टवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन, ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट टवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर। तो राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ चॉइस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शन इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें अब ध्यान रखना क्या पूछा गया है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑप्शन 1 है कि डिफाइन नाउन, या डिफाइन नाउन इन योर ऑनर्स, कि हाँ सिर्फ नाउन को डिफाइन करना या फिर आप अपने शब्दों में हम उसको जैसे डिफाइन करना, ओनली 1, ओनली 2, या बोथ 1 और 2, या नेदर 1 और 2। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। ब्लूम टैक्सोनॉमी लिस्ट 6 लेवल ऑफ लर्निंग इन द कॉग्निटिव डोमेन। पहले तो ध्यान रखना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 6 लेवल दिए थे जो संज्ञानात्मक डोमेन के, कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग के, लेवल ऑफ लर्निंग के। ये ब्लूम का कॉग्निटिव डोमेन का जो लेवल दिए हैं ये है, सबसे पहले नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, इस तरीके से है। ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। अब हम जानते हैं कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कॉन्सेप्ट में है और किस तरीके से कौन सा आएगा। ठीक है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वही हमारा समझेंगे हम। वेयर कम्प्रीहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड, आगे ना हमारा आंसर कि कम्प्रीहेंशन का मीनिंग क्या है, कि अंडरस्टैंड करना, मीनिंग करना, प्रॉब्लम। अब देखो जब हमारे सामने कोई कम्प्रीहेंशन आता है तो उसका क्या मतलब, कि हम उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, आप फिर उसके आंसर देते हैं। ठीक है, वही है कि अंडरस्टैंड करना किसी भी जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है उनको, एंड बी एबल टू कन्वे इन वर्ड्स अवर वर्ड, और उसको अपने शब्दों में कन्वे कर सकें, इस एबल हो सके इस तरीके से कि हम इतने सक्षम हो कि हम उन वर्ड को, अपने जो शब्द हैं हम उनको अपने शब्दों में कन्वे कर सकें। द टास्क इन वन इज़ एबल टू परफॉर्म आफ्टर कम्प्रीहेंशन ऑफ, जैसे गिवन एग्जाम्पल, क्लासीफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आइडेंटिफाई, इंडिकेट्स, लोकेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, रिस्टेट करते हैं, रिव्यू करते हैं, सिलेक्ट, ट्रांसलेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा,
राइट आंसर होगा इसमें डिफाइन नाउन इन योर own words, ओनली बी, एक कि दो, कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। किस चीज़ में? लेवल ऑफ, देखो चीज़ हम सोच रहे हैं कि इसका आंसर ये क्यों हो गया, इन्होंने कंप्रीहेंशन तो नहीं पूछा, लेकिन आपको ध्यान कंप्रीहेंशन में इसने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में जो बात की है उसमें जो इसका मीनिंग जो बताया गया है वो यही है कि डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। तो भी ये इसका इसलिए आंसर ये है जो उनके टैक्सोनॉमी में दिया गया है कंप्रीहेंस। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ओनली 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, क्या करना चाहिए एक इफेक्टिव जो डिसिप्लिन रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्लासरूम में टीचर को? अलो स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक, कुछ भी करना, जो भी पसंद करते हैं करने देना चाहिए। डील विद स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, उनके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेव भी करना चाहिए। या गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, या बच्चों को कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दो कि हाँ करो, उसको सॉल्व करो। और या फिर डील विद दैम पोलाइटली एंड फैमिली, हमसे बिल्कुल डील करो एक पोलाइटली से, आराम से, ठीक है, प्यार से। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या हमारा आंसर होगा। इंस्ट्रक्शन आउटकम ऑफ द क्लास माइट नॉट बी ऑब्टेन बाय अलोइंग स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक टू डू गिवन देम, कि ऐसे हम कर नहीं सकते हैं अलोइंग स्टूडेंट को कि हाँ जो दिल चाहे वो कर लो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये क्रॉस हो गया। सम प्रॉब्लम टू सोल्व, या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम दे दी कि सॉल्व करो। इन्हें क्या कहा, इन्होंने कहा कि माइट नॉट बिहेव नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट रिस्पेक्टली एंड देयर विद देयर कॉग्निशन, अगर हम उनसे स्टूडेंट के साथ हम रिस्पेक्टली रहेंगे या फिर हम डील करेंगे पोलाइटली और फैमिली, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, डील विद देम पोलाइटली एंड फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। अगर आपको ये अवसर मिले कि आप विजुअली जो चैलेंज स्टूडेंट हैं उनको नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे क्लास में, किस तरीके से अपनी क्लास को मेंटेन करोगे? ऑप्शन ए है नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफ़र, आप उसको कुछ एक्स्ट्रा टेंशन नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मल बच्चे हैं तो मेजॉरिटी को आप सफ़र में उनको दिक्कत होगी और आप उनकी तरफ ध्यान देंगे। या फिर टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, या फिर उसकी सिंपैथेटिकली उनके साथ टेक केयर करोगे। ये भी गलत होता है क्योंकि हम सिंपैथी नहीं जितानी है उस बच्चे को, उस बच्चे की एक्टिविटी लानी है कि आप भी इनके इक्वल हो, आप भी कुछ भी कर सकते हो। किसी को दया दिखाना हम अच्छा नहीं मानते। अगर किसी में कोई डिसेबिलिटी है तो उसको ऊंचा उठाओ कि आप में ये डिसेबिलिटी नहीं है, आप इसको आप करो। अगर हम उसको सिंपैथी दिखाएंगे, हमेशा उसको ये दिखाते रहेंगे कि हाँ आप में डिसेबल है, नहीं उस पर दया दिखाएंगे तो उसको तो वो तो और डिमोटिवेट होगा, वो कभी ऊपर उठेगा नहीं। तो फिर ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत होता है कि अगर हम सिर्फ उसके साथ सिंपली, या फिर ये भी हमारा गलती है कि हम मेजॉरिटी के साथ हिसाब से नहीं चलते। अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि दोनों स्टूडेंट को आप एक साथ पढ़ाओ, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें किस तरीके से क्लास को मेंटेन करना है। हमें मेजॉरिटी है वो नहीं देखनी, हमें दोनों स्टूडेंट पर ध्यान रखना है। यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इन हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, या फिर आप ये सोच लोगे कि हाँ ये तो उसकी डेस्टिनी है, उसका भाग्य था ब्लाइंडनेस होना, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा बिल्कुल रॉन्ग होगा। अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट ए प्ले कन्वेंट टू हिम, यही होगा कि आप उसकी सीट क्या करोगे, आगे रो में शिफ्ट करोगे, क्योंकि एक विजुअल चाइल्ड बच्चा है उसको आप आगे उसकी फ्रंट पे सीट लगाओगे, उसके साथ जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग, ताकि वो भी साथ ही साथ बच्चों के पढ़ सके, उनका भी ध्यान रख के हमें क्लास को मेंटेन करना है। तो हमारे 3 ऑप्शन होंगे बिल्कुल गलत, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, तो हमें ये इनको ऑर्डर में लाना है। ऑप्शन है लेट द, कि अगर टीचिंग प्रोसेस को ऑर्डर में, कि टीचिंग किस तरीके से प्रोसेस को, उसकी जो हम टीचिंग की प्रक्रिया चलाते हैं शिक्षण की, वो किस तरीके से ऑर्डर में होगी। रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन,
evaluation, reteaching, formulating instructional objective, presentation of instruction material। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना जो रीटीचिंग होगी वो हमारी लास्ट में होगी, क्योंकि रीटीचिंग होती है जब हम दोबारा फिर वही प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हमारे पहले तो आप यही देख लो कि ये हमारा थर्ड पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो वैसे तो हमारा इसमें है, हमें अब देखना है कि डी में फोर्थ आंसर कौन है, फॉर्मुलेटिव इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद इन्होंने दे रखा है रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन, फिर दे रखा है इंस्ट्रक्शन मटेरियल, और फिर हो गया एवेल्युएशन, फिर वही ओबियसली आंसर होगा इसका ये ऑप्शन डी। ठीक है, अब मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। ये नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन की कुछ ज़रूरत तो नहीं थी शायद, तो कभी मैंने लिखी नहीं है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें इस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ सबसे पहले होता है फॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे उद्देश्य होती हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद हमारा होगा कि हमें जो ये हमेशा हम पढ़ते हैं अपनी टीचिंग में कि जो प्रेजेंट नॉलेज को है उसकी प्रीवियस पुरानी नॉलेज के साथ एक जोड़ के हमें स्टडी को आगे बढ़ाना पड़ता है। फिर है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि किस मटेरियल से या किस मेथड से किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर है हमारा, उसके बाद हम एवेल्युएशन करते हैं। वैसे तो इनके बीच में काफ़ी होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में जो हमें सही है वो वही है, क्योंकि अब इसके बाद एवेल्युएशन के बाद होता है रीटीचिंग की, फिर दोबारा हम टीचिंग करवाते हैं। फिर ऐसे ही अब देखो जैसे स्कूल में होता है एग्ज़ाम होते हैं, 6 मंथ में एग्ज़ाम ले लिए, दोबारा फिर वही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, हम उस तरीके से दोबारा फिर स्टडी कराना शुरू करेंगे। तो ये है डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट टीचिंग परटेन्स टू। तो अब देखना आपको इसमें पॉइंट में ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुन बस पढ़ना। एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स अफेक्ट्स टीचिंग, तो अब एटीट्यूड के बारे में बात हो रही है, अफेक्टिव टीचिंग के किस तरीके से अफेक्ट डालता है। तो अब हमें इसमें देखना राइट आंसर क्या है, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो इसका राइट आंसर तो होगा हमारा अफेक्टिव डोमेन, जो अफेक्ट करता है टीचर। अफेक्टिव डोमेन क्यों आंसर आया, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि A group of research led by Benjamin Bloom in 1956 classified educational objective into 3 learning domains। ध्यान रखना किसने, बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में क्लासीफाई किए थे 3 लर्निंग डोमेन्स। अब इनको हमने 3 लर्निंग डोमेन को अपने पढ़ना है। पहला डोमेन था कोग्निटिव डोमेन, यानी कि ये जो कि नॉलेज से रिलेटेड है। सेकंड है हमारा साइकोमोटर डोमेन, जो कि स्किल्स से रिलेटेड है, जो भी स्किल्स होती हैं। और अफेक्टिव डोमेन जो कि हमारे रिलेटेड है एटीट्यूड्स ऑफ गार्ड, कैसे एटीट्यूड से कौन सा रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली राइट आंसर होगा हमारा अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये आगे थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। जो मुझे लगता है कि हाँ ये पॉइंट हमें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कई बार हमारी स्टडी में छूट जाते हैं, तो वो मैं साथ साथ आपको क्लियर करा दूंगी। साइकोलॉजी हैज़ ट्रेडिशनल आइडेंटिफाई द स्टडी 3, जो साइकोलॉजी है ट्रेडिशनल जो आइडेंटिफाई करती है स्टडी को 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइंड। ठीक है, माइंड के 3 कॉम्पोनेंट। अब देखना कौन से हैं, कोग्निशन, अफेक्ट और कोनेशन, कोनेटिव या कोनेशन। ठीक है, कोग्निशन क्या है, परटेन्स ऑफ ग्रेस्पिंग द बट ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कोग्निशन वही है कि जहाँ हम बुद्धि की बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, जब इसके बारे में देखते हैं। अफेक्ट क्या होता है, मान लो हमें कोई चीज़ हम देखते हैं पहले कि हमारा कोग्निटिव क्या चलेगा, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, देखिए मेन बात जो है वो क्या है। फिर हमें कि जो उसका इफेक्ट पड़ता है कि उसके बाद जो हमारे हम फील करते हैं, हाउ आई फील अबाउट द नॉलेज के बाद। ठीक है, कोनेटिव में आएगा टू द कनेक्शन ऑफ नॉलेज एंड अफेक्ट टू द बिहेवियर एंड इज एसोसिएटेड विद द इशू। ये बाय से जब ये कनेक्शन किसमें, नॉलेज के बीच में, और जो इफेक्ट होता है बिहेवियर उनके बीच में कनेक्शन होता है कि हाँ क्यों कैसे हुआ, इसमें आंसर होगा क्यों का। ठीक है, cognitive domains refers to forms of social communication in which one person tries to influence the mental and emotional state of another। जब दूसरे पे cognitive domains क्या है, कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन फॉर्म्स है उसकी, जो एक पर्सन ट्राई करता है दूसरे पे, जब हम आपसे बातें करें दूसरे पर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, इमोशनली या मेंटली, जैसे भी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के लगातार क्वेश्चन